जो इंडस्ट्रियल एरिया में सिडकुल इंडस्ट्रियल एरिया में जो भी मजदूरों की आंदोलन हुआ वो जायज़ मांगों के लिए हुआ है। बहुत सालों से साल भी 25 साल से जब से उत्तराखंड बना हुआ है, यहाँ उत्तराखंड राज्य सरकार ने इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ की न्यूनतम वेतन जो है उसका परिष्करण नहीं किया है। मगर न्यूनतम वेतन की जो अधिनियम है उसके अनुसार 5 साल के अंदर हर एक बार न्यूनतम वेतन की परिष्करण करना है। उसको नहीं हुआ था, महंगाई बढ़ रहा है, इसीलिए उन्होंने अपनी मांग रखे और वेतन को बढ़ाने की मांग रखते हुए हड़ताल पे थे। मगर उस समय में वो हड़ताल को लेबर डिस्प्यूट समझ के, श्रम विवाद समझ के श्रम मंत्रालय को मध्य प्रवेश करना था और उसको सुलझाना था। उसके बावजूद यहाँ का भाजपा का जो सरकार है उसने पुलिस छोड़ के पुलिस की एक्सीजेंसीज करने के कारण से वो बहुत सारे लोगों का अरसा हुआ है, वो सब कुछ हुआ है। इसीलिए हमने यहाँ आया, वहाँ वो मजदूरों के साथ भी मिला। उन्होंने बोला उनको 9,000 मिलता है, 8,000 मिलता है। वो सभी के सभी लोग ठेके मजदूर हैं, वो भी ठेके मजदूर की जो अधिनियम है उसका भी उल्लंघन होता है। ये सब कुछ बोलने के लिए हमने यहाँ आए थे डीएम से बात करने के लिए। डीएम सुबह से मिल नहीं पाए, इसलिए हम वहीं बैठे थे। बाद में एडीएम और एसडीएम आए, एसपी साहब भी आए, सभी लोग आज के उन्होंने ये बोला है अगले हफ्ते में एक बार हमारे डेलीगेशन को बात करने के लिए डीएम साहब की मुलाकात करवा देंगे। लिखित दे दिया है उसके लिए। इसी कारण से हमने वहाँ एसडीएम को हमारा जो भी मेमोरेंडम देना था वो मेमोरेंडम दिया है। हम ये मांग रख रहे हैं यहाँ की राज्य सरकार से, ये लेबर डिस्प्यूट को लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम मत बनाओ। लेबर डिस्प्यूट को लेबर डिस्प्यूट के आधार पर उसको सुलझाओ और जो भी शासन के अनुसार आपको जो भी न्यूनतम वेतन को परिष्करण करना है और ठेके मजदूर को पक्की रखना है, वो सब कुछ शासन को आप लागू करो ताकि लेबर अनरेस्ट ना हो। हम भी लेबर अनरेस्ट नहीं चाहते, क्योंकि हम इस देश की ये क्या सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, हम ये चाहते हैं कि जो इंडस्ट्रियल एरिया में शांति रहे और मजदूरों की भलाई भी हो। इसीलिए हम ये मांग रखे हैं यहाँ की न्यूनतम वेतन 26,000 से कम नहीं होना है। जरूरत जल्द से जल्द आप मिनिमम वेजेस के अंदर जो सलाहकार मंडली को वचन करो और मिनिमम वेजेस को परिष्करण करने के लिए 26,000 से कम ना हो, ऐसे परिष्करण करने के लिए आपको जल्द से जल्द कार्रवाई करना है। उसके साथ ही साथ ठेके मजदूर को एक भी पक्की मजदूर नहीं है वहाँ पे, जो वीगार्ड में हुआ है ना, वहाँ पे एक भी पक्की मजदूर नहीं है। 2,000 के 2,000 ठेके मजदूर है, वो कानून के उल्लंघन है। जो भी अधिनियम है उसका खुल्ला उल्लंघन है। लेबर डिपार्टमेंट ने उसके ऊपर कार्रवाई भी करना है, जो भी उसको उल्लंघन किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होना है। ये मांग रखते हुए अगले हफ्ते में हमने ये सोचा है डीएम साहब बात कर लेंगे हमारे साथ, और इसके साथ वो जो भी गिरफ्तार हुए थे लड़कियां और लड़के, उनको भी छोड़ दिया करके पुलिस इलाकों ने यहाँ आके बोला। उसके बाद हमने ये हमारा जो भी अंदर बैठे हुए हमारा धरना निरसन था उसको अंत करते हुए हमारा मेमोरेंडम देते हुए हम बाहर आए। आपकी वार्ता भी नहीं पाई थी, वार्ता वालों की नाराजगी भी होगी, तो क्या था? हाँ, वो हमने बोला डीएम साहब की ये जिम्मेदारी बनता है, फर्ज बनता है, जो भी भारत देश के नागरिक उनसे मिलने के लिए आते हैं उनसे मिलने का, मगर जो रोक उन्होंने दिखाया वो ठीक नहीं, जिसके खिलाफ हमने वहाँ पे अंदर बैठे थे। जब तक उसको उन्होंने ये नहीं किया कि आपके साथ आपके डेलीगेशन के साथ मुलाकात हो जाएगी, तब तक हम बाहर नहीं आए थे। वो समझौता होने के बाद हमने बाहर आया। हम ये मांग रखे हैं उनके सामने, कम से कम आप सरकार से ये हमारी जो मांग है उसको पहुंचा दो, और यहाँ पे रुद्रपुर में और ये जो भी उधम सिंह नगर में इंडस्ट्रियल एरिया जो है, वो इंडस्ट्रियल एरिया में अगर लेबर अनरेस्ट को खत्म करना हो तो लेबर डिस्प्यूट को लेबर डिस्प्यूट मान के चलो, उसको लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम के जरिए मत दो।